हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, ये सब टर्म्स क्या होती हैं। तो एक बार इनके थ्रू आउट हो जाते हैं हम कि इन सब टर्म्स किन टर्म्स को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हैं और कोफिशिएंट्स हैं और ऑपरेशंस लगाए गए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो इन्हें इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है? अ पॉलिनोमियल इज़ एन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन होता है कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स, जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स होते हैं। ये वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या है? जैसे ये हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो इसमें ये जो x है यहाँ पर वेरिएबल, और कोफिशिएंट क्या होता है? x के साथ में जो मैथ का नंबर लगा होता है उसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर क्या है? -4, यहाँ पर है 1। तो 1 और 4 कोफिशिएंट हैं ऑफ वेरिएबल x। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो हमारी पॉलिनोमियल होती है, या तो उसमें ऐड हो रहा होगा, या कुछ माइनस हो रहा होगा, या फिर वहाँ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यही 3 ऑपरेशंस इसमें अप्लाई होते हैं। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, और जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल मतलब वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं हम पावर को। जैसे यहाँ पर x की पावर दी गई है हमें 2, यहाँ x की पावर है 1। तो जो ये पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो एक पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट्स हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई का इसमें ऑपरेशन लगाया गया है, और जो पावर है वेरिएबल की वो नेगेटिव नहीं होगी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है यहाँ। इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x ऑफ डिग्री 2। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसकी डिग्री कितनी है? 2। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर 2 जो है वो बड़ी है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या है? 2। जो बड़ा नंबर होता है वही उसकी डिग्री होती है। हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट -4 है। अब ये जो 7 है जिसके साथ x नहीं लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? 7। इन जनरल हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? ये इसकी जनरल फॉर्म दी गई है a0 + a1x + a2x² प्लस एंड सो ऑन अप टू an x रेज़ टू पावर n। अब जैसे जैसे x की जो पावर होगी, अगर x की सबसे बड़ी पावर 2 है तो डिग्री हो जाएगी 2। अगर x की सबसे बड़ी पावर 1 है, मतलब ये सब टर्म्स नहीं हैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अगर x की पावर सबसे बड़ी n है, n हम ले लेते हैं 6 पावर है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 6। अब डिग्री के बारे में बताया गया है। इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल इन x में कोई एक पॉलिनोमियल px दिया गया है हमें। पॉलिनोमियल इन x का मतलब है जो वेरिएबल है वो x है। जैसे x लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है? वेरिएबल इन x वेरिएबल है यहाँ पर। द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन px इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी जो यहाँ आपको बताया कि जो सबसे बड़ी पावर होती है, पावर ऑफ x, px में जो सबसे बड़ी पावर होती है x की, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। x की सबसे बड़ी पावर को पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसके, जैसे यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 1 है तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ x की सबसे बड़ी पावर y की सबसे बड़ी पावर 2
2 है, क्योंकि y में हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसलिए यहाँ वेरिएबल क्या है, y। सबसे बड़ी पावर 2 है तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ u में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, जो पॉलिनोमियल है वो u में है, u में पॉलिनोमियल है मतलब वेरिएबल क्या है यहाँ पर u। और सबसे बड़ी पावर 1 2 4 6 सबसे बड़ी पावर है, तो इसलिए डिग्री भी क्या है इस पॉलिनोमियल की, 6 है। ये होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स, जिसकी ये हमें कंडीशंस दी गई थी। अब किन एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, अगर डिनोमिनेटर में x है तो वो हमारी पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर x की पावर जो है वो कोई फ्रैक्शन है, जैसे अंडर रूट x है या x रेज़ टू पावर 3/2 है, अगर x की पावर फ्रैक्शन में है तो भी वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर x की पावर नेगेटिव है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ कहा था कि x की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और इंटीज़र होनी चाहिए, ना ही वो फ्रैक्शंस में होगी पावर और ना ही नेगेटिव होगी और ना ही डिनोमिनेटर में x होगा। अगर इनमें से कोई भी केस बन रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट है पॉलिनोमियल जो हैं, अगर x में पॉलिनोमियल है तो उसे हम लिखते हैं f(x, g(x, h(x)। इसी तरह से अगर y में पॉलिनोमियल है तो उसे हम लिखते हैं f(y, g(y, h(y)। ये तो सिंपल इसकी डिनोशन होती है। कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, f(x, g(x, h(x) या फिर f(y, g(y) या फिर h(y)। जितनी पॉलिनोमियल्स होती हैं उतने ही उसके लिए हम डिनोट करने के लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लेते हैं। यहाँ कुछ टाइप्स दी गई हैं पॉलिनोमियल की। सबसे पहले है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर सभी कॉफिशिएंट्स, किसी पॉलिनोमियल के सभी कॉफिशिएंट्स, जैसे हमने यहाँ पर ये पॉलिनोमियल लिखी तो कॉफिशिएंट क्या होता है, जो x के साथ में दिया गया है, अगर ये सभी कॉफिशिएंट्स ज़ीरो हो जाएं तो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ही ज़ीरो हो जाएगी। जब पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाती है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे और इसकी डिग्री हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ टाइप a0 x0। अब यहाँ पर x0 है, जब भी किसी की पावर ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी ये बन जाएगा a0 × 1। a1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है a0। अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 7। a0 क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर अब बताया था 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ x होगा ही नहीं इनके साथ, क्योंकि x की पावर 0 है यानी 1 वैल्यू है उसकी, तो x नहीं है। जहाँ सिर्फ कांस्टेंट टर्म है उस एक्सप्रेशन को या उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये दो तरह से हो सकता है, या तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल होगा या फिर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ज़ीरो पॉलिनोमियल कब कहेंगे इसे, अगर a0 की वैल्यू भी ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो पॉलिनोमियल के लिए सभी ज़ीरो होने चाहिए। अगर a0 यहाँ पर ज़ीरो है तो f(x) = 0 रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब कहेंगे, नॉन ज़ीरो है यानी ज़ीरो वैल्यू नहीं है, तो a0 की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पर। इट इज़ ऑफ, और हम यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट का मतलब है x की वैल्यू x की पावर 0 ही होगी। इट इज़ ऑफ डिग्री 0, इसकी डिग्री 0 होती है क्योंकि सिर्फ 0 ही है यहाँ पर, उससे बड़ी तो कोई भी हमें पावर नहीं दी गई है, तो इसकी डिग्री हमेशा क्या है, 0 होती है और इसे a0 से लिखा जाता है। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वाली पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। अगर डिग्री 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी तक हमने क्या किया, ज़ीरो पॉलिनोमियल जिसमें सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो ए नॉट एक्स नॉट की टाइप की है, या फिर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं जो ए नॉट है, कोई एक कांस्टेंट दिया गया है हमें सिर्फ। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, अगर सबसे बड़ी पावर 1 होती है, सबसे बड़ी पावर कितनी है 1, डिग्री कितनी है 1, तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ये दिया गया है 2x - 1 x रेज़ टू पावर 1 है, √3 x रेज़ टू पावर 1 है, 2y y रेज़ टू पावर 1 है, और तो कोई भी पावर नहीं है यहाँ पर। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के, क्योंकि सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 1 है। इन जनरल हम इसे क्या लिख सकते हैं, ax + b, ये इसका जनरल फॉर्म है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ऑफ डिग्री 2। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यानी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2y² - √3y + 7 है, तो यहाँ सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है पावर, यहाँ 2 है, 2 हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये इसकी जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। जो जनरल फॉर्म्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c। नाउ नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब से ही पता चल रहा है, क्यूब मीन्स 3। तो एक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो होगी 3, यानी कि डिग्री कितनी है 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये एग्जांपल दिया गया है, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 3, और ये इसकी जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d। तो इस तरह की पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी दी गई है हमें 3। पॉलिनोमियल जो है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे कि अभी पहले भी बताया हमने, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, a0 a1x a2x², ये इसकी जनरल फॉर्म है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने लगते हैं तो हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखते हैं। पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, एंड सो ऑन। जैसे एग्जांपल दिया गया है, पहले 4 है पावर, फिर 3 है, 2 है, यहाँ पावर 1 है, और यहाँ पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। तो पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो ये इसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहाँ पे an ≠ 0 होता है, an की वैल्यू 0 नहीं है, एंड n बीइंग एनी होल नंबर, और ये जो n है ये कोई भी हमारा होल नंबर हो सकता है। होल नंबर्स जो हैं वो हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे, 0 से आगे तक हमारी काउंटिंग चलती है। तो पावर में कोई भी होल नंबर आ सकता है, और an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये डिग्री n की जो है पॉलिनोमियल होगी। क्योंकि अगर यहाँ an 0 हो जाता है तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, हाईएस्ट पावर n नहीं रहेगी, तो पॉलिनोमियल भी डिग्री n की नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए हमें ये पॉलिनोमियल दी गई है, एक px = x³ - 2x² - 2x - 3। जब भी हम यहाँ x को किसी नंबर से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो होगी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे x को रिप्लेस किया 1 से, जब हम यहाँ 1 पुट कर रहे हैं तो सभी x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 1। जब 1 पुट करने पर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इफ़ k बी एनी रियल कांस्टेंट एंड वी रिप्लेस x बाय k कोई भी रियल कांस्टेंट है, कोई भी रियल कांस्टेंट है, और हम x को k से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी इस x की जगह पर k की वैल्यू पुट कर रहे हैं इन द एक्सप्रेशन px, देन द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड, फिर जो हमें वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ px एट x = k। और इसे लिखा किससे जाता है, p k से। जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू
कितनी पुट की है 1, तो k की जगह पर हमने कितना लिखा है 1, और हमारा यहाँ से एक्सप्रेशन में से आंसर कितना आया है -6। तो जो -6 है वैल्यू सो ऑब्टेन्ड, मतलब सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिली है वो हमारी क्या होती है, वैल्यू ऑफ px होती है। और इसे लिखा किससे जाता है pk, यहाँ हमने 1 पुट किया था तो क्या लिखेंगे p1। ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसी की तरह चलेगा, यहाँ वैल्यू था वहाँ ज़ीरो है पॉलिनोमियल की वैल्यू, यानी जो भी आंसर हमारे पास आ रहा है वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो है कि यहाँ पर आंसर ज़ीरो आना चाहिए, हम क्या पुट करें, यहाँ क्या पुट करें कि आंसर हमें ज़ीरो मिले, तो इसे बोलेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्ज़ाम्पल, या पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। और रियल नंबर k इज सेड टू बी ज़ीरो ऑफ अ रियल पॉलिनोमियल px। k को px की ज़ीरो कहा जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ pk इज़ ज़ीरो, यानी कि अगर पॉलिनोमियल में हम k पुट कर रहे हैं और आंसर हमें ज़ीरो मिल रहा है तो k क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो बन जाएगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है px इज़ इक्वल्स टू 3x माइनस 6। अगर हम यहाँ x की जगह 2 पुट करते हैं तो यहाँ भी x की जगह 2 पुट करेंगे, यानी हमने k कितना पुट किया है 2। तो 3 2 जा 6, 6 में से 6 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। 2 पुट करने पर आंसर 0 मिल रहा है, यानी 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है। तो हमने लिखा देयरफॉर 2 इज़ द ओनली रियल ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6। एक नॉट ज़ीरो का एग्जाम्पल देख लेते हैं। px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 है हमारे पास, यहाँ भी हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। जब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 3 2 जा 6, 2 माइनस करेंगे तो आंसर आया 4, ज़ीरो नहीं आया, कितना आया है 4। तो 4 क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी चाहिए थी, 0, ज़ीरो नहीं आई है, यानी कि 2 इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो नहीं है। पॉलिनोमियल की ज़ीरो हम उस नंबर को बोलते हैं जिसे पुट करने पर हमारा आंसर, जो हमारी पॉलिनोमियल है, वो पूरी की पूरी ज़ीरो बन जाए। जब भी हम किसी नंबर को, जैसे ये हमारी कोई पॉलिनोमियल दी गई है, इस पॉलिनोमियल में हम यहाँ x की जगह कोई वैल्यू, कोई नंबर k पुट करेंगे। k कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, कोई भी हमारे पास ये नंबर है। जब भी हम इन नंबर्स में से किसी एक नंबर को यहाँ पर पुट करेंगे और इस पॉलिनोमियल का आंसर हमारे पास 0 आ जाता है, तो उस नंबर को हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ 0 नहीं आया, इसलिए 2 पॉलिनोमियल की ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ रिजल्ट्स हैं ये। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज़ एट मोस्ट n रियल ज़ीरोज़। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसकी ज़ीरोज़ भी उतनी ही होती हैं। जैसे कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, यहाँ पर डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, डिग्री 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ हैं वो भी कितनी होंगी 2। इनमें से कोई 2 नंबर्स आएंगे निकल के जो कि इसके ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 थी, हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, यानी कि इसकी ज़ीरो भी कितनी होगी 1 0 होगी इसकी। तो इसीलिए लिखा है 2 इज़ द ओनली ज़ीरो, सिर्फ 2 ही इसकी ज़ीरो है और कोई भी ज़ीरो नहीं होगी। A linear polynomial has exactly no real zero. A quadratic polynomial has either no real zero or 2 real zero. यहाँ 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल की 1 रियल ज़ीरो होती है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की
नो रियल ज़ीरो, या तो कोई भी रियल ज़ीरो नहीं होगी या फिर 2 रियल ज़ीरोज़ होंगी। ये जो है हम यहाँ नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में समझेंगे। जो लीनियर पॉलिनोमियल है हाईएस्ट पावर 1 होती है, इसलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितनी होंगी 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी डिग्री 2 होती है, तो इसकी जो ज़ीरोज़ हैं वो भी कितनी होंगी 2। अब ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये रियल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, या तो रियल ज़ीरो नहीं होंगी या फिर रियल ज़ीरो होंगी। जब रियल ज़ीरो होती हैं तो उसमें भी 2 केसेस हो जाते हैं, या तो वो इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। ये चीज़ हम यहाँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में समझ लेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की। अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो उसकी जो ग्राफ होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर वो x एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो उसे इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को या काट रहा है, वहाँ जो x की वैल्यू है वही उस लीनियर पॉलिनोमियल की ज़ीरो होगी। मान लीजिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5,0 है, तो हमारे पास इस लीनियर पॉलिनोमियल की ज़ीरो भी क्या हो जाएगी 5। आंसर ज़ीरो का कितना आ जाएगा 5, यानी कि जब हम k की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो जो हमारी पॉलिनोमियल है उसका आंसर हमें 0 मिलता है जब हम यहाँ पर 5 पुट करते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म दी गई है ax² प्लस bx प्लस c। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो या तो वो अपवर्ड पैराबोला आता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला आता है। ये पैराबोला है अपवर्ड, ऊपर की ओर बना हुआ है तो अपवर्ड कहेंगे, नीचे की ओर बना हुआ है तो इसे डाउनवर्ड पैराबोला कहेंगे। ये सब हमारी सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। तो अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला के लिए केस क्या है, जो हमारी जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, उसमें ये जो a है, जो हाईएस्ट पावर है, जो हमारी डिग्री है 2, वहाँ x² का जो कॉफिशिएंट है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, यानी a कोई पॉजिटिव नंबर है, तब ये आएगा अपवर्ड पैराबोला। और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी a कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे -5x² है, a नेगेटिव है, तब ये आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। नेक्स्ट इज़ if the graph of quadratic polynomial intersects x axis at 2 points, अगर 2 पॉइंट्स पर वो काट रहा है पैराबोला x एक्सिस को, देन x1 एंड x2 आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है। यहाँ ग्राफ में क्या है, जो पैराबोला है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ कोई x1 है, यहाँ पर कोई x2 है। मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 है वैल्यू x की, तो 1 और 4 ये जो x1 और x2 हैं ये दोनों क्या हैं, ज़ीरोज़ होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इफ़ द ग्राफ ऑफ ax² प्लस bx प्लस c टचेज़ द x एक्सिस एट x1, 0, अगर ग्राफ सिर्फ x1, 0 पर ही टच कर रहा है, जैसे कि इस केस में है एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर x1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा, x1 एंड x1 आर 2 इक्वल ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। x1 और x1 ही इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। अभी हमने पहले पीछे पढ़ा था कि जितनी डिग्री होती है उतनी ही ज़ीरोज़ होती हैं। डिग्री 2 है लेकिन इंटरसेक्ट तो या टच तो एक ही पॉइंट पर कर रहा है, जहाँ टच करता है वही उसकी ज़ीरो होती है। जैसे यहाँ पर 5 पर इंटरसेक्ट किया तो 5 पर इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, टच मतलब सिर्फ छू के जा रहा है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, काट के निकल रहा है एक्स एक्सिस को। तो टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पर टच या इंटरसेक्ट करता है वही x की जो वैल्यू है एक्सिस पे वो हमारी पॉलिनोमियल की ज़ीरो होती है।
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये जो x1 और फिर से लिखेंगे हम x1 यानी 4 और 4, क्योंकि 2 होनी चाहिए ज़ीरोज़, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो 4 और 4 ही इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। ये बात यहाँ हमने कही थी, अगर 2 रियल ज़ीरोज़ होते हैं तो वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। जैसे इस केस में इक्वल आए हैं, 4,4 आया है, और अनइक्वल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1,4 आया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो अनइक्वल या इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट केस है, इफ़ ग्राफ ऑफ ax² प्लस bx प्लस c नीदर इंटरसेक्ट नॉर टचेज द x एक्सिस। जो पैराबोला है वो ना तो x एक्सिस को टच कर रहा है, ना ही उसे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ना ही छू रहा है और ना ही काट के निकल रहा है, तो हम इस पॉलिनोमियल के लिए क्या कहेंगे कि कोई भी रियल ज़ीरो नहीं है। यहीं पर ही हमने ये बात कही थी, नो रियल ज़ीरो। अगर पैराबोला टच भी नहीं करता x एक्सिस को और इंटरसेक्ट भी नहीं करता, दूर से ही निकल जाता है y एक्सिस के पास से, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई भी रियल ज़ीरोज़ नहीं है। ये जनरल एक लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, जिसमें हमें इजी हो जाएगा कि किसे हम क्या बोलते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल दिया गया है 4x³ प्लस 5x² माइनस 2, तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, 4, 5, ये क्या हैं, कॉफिशिएंट्स हैं। कॉफिशिएंट ऑफ x³, कॉफिशिएंट ऑफ x²। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर। 3 और 2 क्या है, पावर। बिना x के जो टर्म होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस के बाद नेक्स्ट टर्म होती है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, प्लस का साइन आ गया तो सेकंड टर्म है, माइनस के साइन के बाद ये थर्ड टर्म है, और जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म होती है उसे हम बोलते हैं लीडिंग टर्म, और जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में हमें कहा गया है द ग्राफ ऑफ y इज़ टू पी एक्स आर गिवन। ये y इज़ टू पी एक्स पॉलिनोमियल के हमें ग्राफ दिए गए हैं फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, जहाँ पे पी एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स पॉलिनोमियल है, यानी जो हमारी पॉलिनोमियल लिखी जाएगी वो x वेरिएबल में होगी, जैसे x² प्लस 2x, x वेरिएबल होगा यहाँ पर। फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर एक केस में पी एक्स के कितने ज़ीरोज़ होंगे वो हमें बताने हैं। अगर तो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखी हुई है, हमें एक्सप्रेशन दिया गया, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ग्राफ के फॉर्म में दिया गया है, तो ग्राफ से कैसे पता चलता है पी एक्स के कितने ज़ीरोज़ होंगे। एक्स एक्सिस यहाँ क्या है, पी एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस के पास आया ही नहीं, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 0। नेक्स्ट है ये एक्स एक्सिस को, ये तो वाई एक्सिस को किया, इसे नहीं कंसीडर करेंगे। एक्सिस को 1 टाइम इसने इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 1। नेक्स्ट ग्राफ को हम देखते हैं, 1, इसे नहीं कंसीडर करना क्योंकि ये वाई एक्सिस को कर रहा है इंटरसेक्ट, 2 और ये 3, एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स इसने इंटरसेक्ट किया ग्राफ ने, इसलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, 3। तो इसी तरह से हमें इन सभी ग्राफ के लिए लिखना है। तो फर्स्ट केस के लिए हम लिखेंगे, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ ज़ीरो। नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितनी है, यहाँ पर 0 है, बिकॉज द ग्राफ
neither touches nor intersects the x एक्सिस। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को ना ही टच किया है और ना ही इंटरसेक्ट किया है, इसलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितनी हो जाएंगी, 0। सेकंड है, वन टाइम इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इसलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी हो जाएंगी, 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे the number of zeros is 1 because the graph touches the x-axis at 1 पॉइंट। जितने पॉइंट्स पर टच करता है उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। थर्ड पार्ट में 3 टाइम्स टच किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ 3 बिकॉज द ग्राफ टचेस द x-axis at 3 पॉइंट्स। तो इसी तरह से हम इसके सभी पार्ट्स कर लेंगे। यहाँ पर 2 टाइम्स टच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पर 1 1 2 3 4 टाइम्स टच किया है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 4। 1 2 3 टाइम्स किया है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3। तो ये सभी पार्ट्स भी हम इसी की तरह लिख लेंगे। तो इसी तरह से हम ये सभी पार्ट्स जो हैं लिख कर लेंगे।